देखिए बड़ी खबर, मणिपुर की बढ़ाई गई सुरक्षा। मणिपुर में 35,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। मणिपुर पर लगातार अपडेट ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 35,000 सुरक्षा कर्मियों की और तैनाती कर दी गई। देखिए मणिपुर में अब जहां पर खेती हो रही है वहां पर भी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती रहती है। मणिपुर की सुरक्षा को और चौबंद किया गया है। मणिपुर में 35,000 और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। देखिए 80 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लगभग 3 महीने मान लीजिए आप कि लगभग 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन मणिपुर में जो हिंसक घटनाएं हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। इस बीच देखिए खुद गृह मंत्री अमित शाह के भी कई विजिट मणिपुर में रहे, लेकिन एक हकीकत यह है कि मणिपुर में हालात सामान्य करने के लिए अभी भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। और इसमें देखिए बड़ी जानकारी यह है कि आज मणिपुर की घटना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। केंद्र और मणिपुर की सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ आज इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था। देखिए जिन महिलाओं को नग्न कर घुमाया जा रहा था वो पूरा मामला देश दुनिया में चर्चा का विषय रहा और खुद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ आज इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले में सुनवाई करने का फैसला लिया और आज इस पूरे मामले को लेकर केंद्र की सरकार और साथ ही साथ राज्य की सरकार को जवाब देना होगा। मानसी गुलाटी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ में जुड़ रही है। मानसी गुलाटी के सीधे रुख करते हुए, मानसी सबसे बड़ा सवाल यह है कि लगभग 3 महीने होने को आए हैं और अब केंद्र की सरकार ने पूरा प्लान तैयार किया है। 35,000 और सुरक्षा कर्मी वहां पर भेजे जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि अब क्या जल्द ही शांति बहाली होगी मणिपुर के अंदर? पूजा जी बिल्कुल होगा। पूजा जी ये बहुत दर्द की खबर है जो मणिपुर में हुआ है, उससे हमारा पूरा भारतवर्ष सदमे में है। इसके लिए मैं अभी भी सोच रही हूँ कि 2 महीने से इसके बारे में कोई कुछ हुआ क्यों नहीं। वहाँ के चीफ मिनिस्टर बरीन सिंह जी, वहाँ की गवर्नर भी लेडी गवर्नर है अनुसुईया जी, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? पर अभी जरूर होगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से सबको ये बोलना चाहूंगी, हमें उनके परिवार की मदद करनी चाहिए, हमें जस्टिस के लिए खड़ा होना चाहिए, ना कि इस मुद्दे का हमें प्रोपेगेंडा, हमें इस मुद्दे को पॉलिटिक्स बनाना चाहिए। किसी के भी परिवार के साथ अगर ये होगा उसके लिए ये बहुत, आप खुद समझिए, एक औरत की इज्जत है, बहुत बड़ी बात है हुई है उनके परिवार में। मदद की जगह अगर उस मुद्दे को आप प्रोपेगेंडा बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। सरकार सही कर रही है और मैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी से मैं सबसे निवेदन करूंगी, उनके परिवार को पूरी मदद मिलनी चाहिए। और सिर्फ वहाँ पर इन्हीं महिलाओं की बात नहीं है, मैं वहाँ पे बहुत सारी जो महिलाएं जो वहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रही, मैं उनकी बातों को सुन रही थी। बड़ी बात यह है कि दोनों लोगों के अंदर, दोनों समुदाय के लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा दूरियां पैदा हो चुकी हैं कि अब कुकी समाज के लोग मैतेई के साथ में कोई बातचीत तक नहीं चाहते हैं। उनको ये लगता है कि जिन्होंने महिला की अस्मिता को तार तार करने का काम किया है वो इंसान ही नहीं है। ये दूरी पाटना भी वहां पर एक बड़ी चुनौती रहने वाली है और जब तक ये दूरी नहीं पाटी जाएगी वहां पर हालात सामान्य कर पाना बड़ा मुश्किल काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं तो चूक है, ये हमारे चीफ मिनिस्टर को पहले ही वहां पे सेटल कर देना चाहिए। औरत जननी हमारी माता है, तो मुझे लगता है सबको उनकी इज्जत करनी चाहिए, इस तरह से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और ऐसे जिन लोगों ने इतना पाप किया है उनको डेफिनेटली सजा मिलनी चाहिए। मैं पूरे भारत से और हमारे मोदी जी से दरख्वास्त करूंगी कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी आप लोग प्लीज इसका इंसाफ करिए और उनको पूरा कंपनसेट करिए, उनके परिवार को मदद भी पहुंचाइए। मणिपुर हिंसा में 150 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 502 लोगों के घायल होने की जानकारी है। एक खबर यह भी है कि 18 जुलाई के बाद से ऐसी कोई मौत की खबर वहां से नहीं आई है। लेकिन केंद्र के अब इतने इंटरप्शन के बाद क्या वहां पर आप मानती हैं कि अब हालात सामान्य होने जा रहे हैं? क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह इससे पहले भी वहां पर पहुंचे थे और जब उनकी 2 बार बैठ के वहां पर रही, जिस तरह से उन्होंने पूरा वहां पर जो भी हालात है उसका जायजा लिया और बाकायदा सख्त दिशा निर्देश दिए, उसके बाद भी हमने देखा था कि वहां पर वो हालात सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। इस बार सीबीआई की जांच, खुद 35,000 वहां पे जो सुरक्षा कर्मी है उनका पहुंच जाना, क्या ये माने कि अब कुछ पॉजिटिव साइन वहां पर नजर आएंगे?
बिल्कुल पूजा जी, अब बिल्कुल जरूर होगा, क्योंकि आप सुन भी सकते हैं कि हमारे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने बोला ही है कि अगर सरकार नहीं तो अब हम न्याय करेंगे। तो बिल्कुल न्याय होगा, न्याय की तरफ ही चल रहे हैं। हाँ, थोड़ी चूक हुई है, लेकिन फिर भी अब सब कुछ सरकार अपने हाथ में ले रही है, तो मुझे लगता है पूरी तरह उनके साथ इंसाफ होगा। इस बीच देखिए जरा एक बार फिर से जो हमारे दर्शक हैं उनको आंकड़ों से भी वाकिफ करा देते हैं। सेना सीआरपीएफ वहां पर इस वक्त ऑलरेडी तैनात है, तो आप जरा समझिए कि वहां पर जो सिचुएशन है उसको हैंडल करने की तमाम कोशिशें फिलहाल की जा रही हैं। सेना है, सीआरपीएफ है। मणिपुर में दरिंदगी का वीडियो बनाने वाला गिरफ्तार हो चुका है। 7 गिरफ्तारियां अभी तक उस दरिंदगी मामले में हो चुकी है। गृहमंत्री अमित शाह ने मणिपुर को लेकर बाकायदा खुद बातचीत की है। पीएम मोदी खुद पूरी जानकारी ले रहे हैं। देखिए दोनों समुदाय में बातचीत की कोशिशें लगातार जारी, जैसा मैंने अभी देखिए जिक्र किया था, मैंने कहा था कि दोनों समुदाय के बीच में बातचीत होना बेहद जरूरी है। दोनों समुदाय में जल्द हो सकता है शांति समझौता। और देखिए मणिपुर हिंसा के 6 केस सीबीआई को सौंपे गए हैं। मामले में सीबीआई की एंट्री भी हो चुकी है। 7वां केस शुक्रवार को सीबीआई को सौंपा जाएगा, एक ये जानकारी भी थी। यानी अब 7 केस और अल्टीमेटली सीबीआई देखेगी। मणिपुर के हिंसाग्रस्त इलाकों में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। कुकी बाहुल्य 3 इलाकों में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई, क्योंकि उनकी जिंदगी जो है छिन्न भिन्न हो चुकी है पूरी तरीके से। वहां पर गोलियों के निशान है, आगजनी की ऐसी भयावह तस्वीरें हैं। अब देखिए सरकार की तरफ से एक आंकड़ा भी जारी किया गया कि 18 जुलाई के बाद से मणिपुर में कोई मौत की खबर नहीं है। मणिपुर हिंसा में अब तक 150 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 502 लोग घायल हैं। तो देखिए इस तरह के हालात इस वक्त वहां पर हैं। हमारे साथ में जो हमारी मेहमान जुड़ी हुई थी उनका भी बहुत शुक्रिया पूरी हमारे साथ में बातचीत के लिए। तो देखिए कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी 6065 एफआईआर की दर्ज हो चुकी हैं मणिपुर हिंसा पर। तो ये फिलहाल एक आंकड़ा है। अब ये एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी खुद इस पूरे मामले को देख रहे हैं, केंद्र सरकार इसको लेकर प्लान बना रही है, विपक्षी पार्टियां खुद जो है एक डेलीगेशन मणिपुर में भेजने वाली हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ मणिपुर जो कि इस वक्त बेहद संवेदनशील हो चुका है, जहां पर हर किसी को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी भरपूर हो रही है। आप देख रहे हैं कि संसद के सदन में क्या इस वक्त हंगामा जारी है।